हेलो नमस्कार साथियों, जीके बाई क्लासनाथ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप एक बेहतरीन कंटेंट की राह में है तो यह क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि मैं कैलाशनाथ आज आपके बीच में 11 अक्टूबर 2025 की करंट अफेयर्स MCQ क्लास लेके आया हूँ, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगी। तो क्लास को शुरू करने से पहले एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व अपने जीके बाई क्लासनाथ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर दे, ताकि और भी क्लासें आने पर सबसे पहले आपको मिले। बिना देरी किए हुए क्लास की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, भारत ने कब से यूपीआई लेन देन में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण लागू करने की योजना बनाई है? तो ए है 1 अक्टूबर 2025, बी है 5 अक्टूबर 2025, सी है 8 अक्टूबर 2025, डी है 15 अक्टूबर 2025। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है वो कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है 8 अक्टूबर 2025। आपको याद रखना है। आगे समझ में बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, भारत और यूके के बीच हाल में व्यापार वार्ता में द्विपक्षीय व्यापार का आकलन 2025 की शुरुआत में क्या था? ए है 30 अरब, बी है 44.1 अरब, सी है 60 अरब, डी है 20 अरब। जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है। आगे समझ में बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, भारत ने किस देश में अपनी तकनीकी मिशन को पूर्ण राजदूतावास में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है? ए है नेपाल, बी है अफगानिस्तान, सी है बांग्लादेश, डी है भूटान। जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो जिन्होंने भी अफगानिस्तान आंसर दिया है, बी आंसर दिया है, बी उनका करेक्ट आंसर है। आगे समझ में बढ़े नेक्स्ट प्रश्न क्या। प्रश्न संख्या 4, 130 अमेंडमेंट बिल 2025 का प्रस्ताव क्या है? ए है जितने वर्षों तक सेवा किया हो उसी अनुसार पेंशन देना, बी है मंत्री या मुख्यमंत्री को अगर 30 दिनों तक हिरासत में रखा जाए तो उन्हें पद से हटाना, सी है चुनाव आयोग के सदस्यों की संख्या बढ़ाना, डी है संसद सत्रों को हर 120 दिन में बुलाना अनिवार्य करना। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है। आपको बी याद रखना है। मंत्री या मुख्यमंत्री को अगर 30 दिनों तक हिरासत में रखा जाए तो उन्हें पद से हटाना। आगे समझ में बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, आरबीआई ने किस नई पहल की शुरुआत की है जिसे वास्तविक विश्व संपत्तियों रियल वर्ल्ड असिस्ट को डिजिटल टोकन में बदला जा सकेगा? ए है यूपी प्लस, बी है यूनिफाइड मार्केट्स इंटरफेस UMI, सी है डिजिटल रूपी प्लस, डी है नेशनल असेट टोकनाइजेशन और प्लेटफॉर्म। तो जिनको भी राइट आंसर है वो कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है यूनिफाइड मार्क्स एंड इंटरफेस। आपको याद रखना है। आगे समझ में बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, गिफ्ट सिटी में नया कौन सा सिस्टम शुरू किया गया है जो विदेशी मुद्रा लेन देन को भारत में निपटाने में सक्षम करेगा? तो ए है इंटरनेशनल फॉरेक्स क्लीनिंग, बी है रियल टाइम फैक्स सेटलमेंट सिस्टम, सी है फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम, डी है इंडिया फॉरेक्स हब। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है। सी आपको याद रखना है। आगे समझ में बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
प्रश्न संख्या 7, वप वप विषय में 2025 में कौन सा महत्वपूर्ण बदलाव हुआ? ए है वप को कर मुक्त बनाने का प्रस्ताव, बी है वप अमेंडमेंट एक्ट 2025 लागू करना, सी है वम संपत्तियों को निजी कंपनियों को आवंटित करना, डी है राज्य सरकारों को संपूर्ण नियंत्रण देना। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है वो कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो जिन्होंने भी बी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है बी। आपको याद रखना है वब अमेंडमेंट एक्ट 2025 लागू करना। आगे समझ में बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, भारत बनाम वेस्ट इंडीज टेस्ट श्रृंखला के पहले टेस्ट में भारत ने कैसे जीत दर्ज की? ए है 7 विकेट से, बी है पारी और 140 रनों से, सी है 10 विकेट से, डी है 200 रनों से। जिनको भी राइट आंसर आ रहा है वो कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो जिन्होंने भी बी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है पारी और 140 रनों से याद रखना है। आगे समझ में बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, भारत में अक्टूबर 2025 में बारिश का पूर्वानुमान कैसे है? ए है औसत से कम, बी है औसत के बराबर, सी है औसत से अधिक, डी है मौसमी रुझान के अनुसार। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी सी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है औसत से अधिक। आगे समझ में बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, भारत यूके संबंधों को बेहतर करने के लिए 10 वर्षीय रोड मैप क्या कहा गया है? ए है इंडिया यूके विजन 2025, बी है इंडिया यूके रोड मैप 2030, सी है इंडिया यूके विजन 2035, डी है इंडिया यूके स्ट्रेटेजिक पथ 2040। तो जिनको भी राइट आंसर कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो सी करेक्ट आंसर है इंडिया यूके विजन 2035। आगे समझ में बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11, भारत सरकार ने अपनी तकनीकी मिशन को किस देश में पूर्ण राजदूतावास में उन्नत करने की घोषणा की है? ए है नेपाल, बी है अफगानिस्तान, सी है बांग्लादेश, डी है श्रीलंका। तो जिनको भी राइट आंसर है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो जिन्होंने भी बी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है अफगानिस्तान। आपको याद रखना है। आगे समझ में बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12, भारत में अब डिजिटल भुगतान यूपीआई में किस प्रकार की प्रमाणीकरण ऑथेंटिकेशन लागू करने की योजना है? ए है ओटीपी, बी है पिन, सी है बायोमेट्रिक चेहरा फिंगरप्रिंट, डी है ईमेल आधारित। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है बायोमेट्रिक चेहरा फिंगरप्रिंट। आगे समझ में बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13, एक प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन 130 संशोधन का उद्देश्य क्या है? तो ए है राष्ट्रपति और राज्यपालों की शक्तियों को सीमित करना, बी है मंत्री मुख्यमंत्री आदि को यदि 30 दिनों तक हिरासत में रहे तो उन्हें हटाना, सी है चुनाव आयोग के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना, डी है स्वतंत्रता के लिए युद्ध लड़ने वालों को विशेष सुविधा देना। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है बी। आपको याद रखना है मंत्री मुख्यमंत्री आदि को यदि 30 दिनों तक हिरासत में रहे तो उन्हें हटाना। आगे समझ में
बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था या व्यक्ति ने यह कहा है कि भारत विश्व की चुनौतियों के बावजूद आर्थिक रूप से मजबूती से सामना कर सकता है। ए है प्रधानमंत्री, बी है वित्त मंत्री, सी है आरबीआई गवर्नर, डी है अर्थशास्त्री। तो जिनको भी राइट आंसर कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो जिन्होंने भी सी आंसर दिए हैं आरबीआई गवर्नर, उनका करेक्ट आंसर है। आ गया समझ में। बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, भारत और यूके के बीच हाल में प्रधानमंत्री स्तर की यात्रा हुई है। ये यात्रा किस व्यक्ति की थी और कब हुई? तो ये है यूके प्रधानमंत्री की भारत यात्रा 8 से 9 अक्टूबर 2025। बी है भारत प्रधानमंत्री की यूके यात्रा 8 से 9 अक्टूबर 2025। सी है ब्रिटेन विदेश सचिव की भारत यात्रा 5 से 6 अक्टूबर 2025। डी है भारत विदेश मंत्री की ब्रिटेन यात्रा 7 से 8 अक्टूबर 2025। तो जिनको भी राइट आंसर कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो जिन्होंने भी ए आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है यूके प्रधानमंत्री की भारत यात्रा 8 से 9 अक्टूबर 2025। आपको याद रखना है। आगे समझ में। बड़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आज के प्रश्न 15 प्रश्न थे। आज की जो अपनी जो करंट अफेयर्स की जो क्लास थी 11 अक्टूबर 2025 की, जिसमें हमने किए 15 प्रश्न। आपको कमेंट बॉक्स में छापना है कि आपके कितने राइट हुए। और क्लास में आपको थोड़ी सी भी मेहनत लगती है कि वाकई में सर ने मेहनत की है, तो आपको एक सुंदर सा कमेंट छापना है और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और अपने जीके बाई कैलाशनाथ की यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना, ताकि और भी आने वाली क्लासेस सबसे पहले आपको मिले। अगर आपका किसी भी तरह का कोई डाउट या सवाल है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। ऑफिशियल अकाउंट योगी नाम से हमारे इंस्टाग्राम आईडी है, जिसका लिंक मैं आपको क्लास के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आज के लिए इतना ही। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।